हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। फिंगर्स के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर काफ़ी मिलनसार रहने वाली है। अगर फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो एट टाइम्स नेटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी रहता है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अधिक आड़ी रेखाएं तो नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूर्य फिंगर के ऊपर ही आपको कुछ इस तरह की एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को कई बार थोड़ा अग्रेशन भी देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं, काफी अच्छी लेंथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर के बारे में तो आप देख सकते हैं यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लेंथ में इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो सूर्य फिंगर के इक्वल हमें नज़र आ रही है। दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर और एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में और अच्छी थिकनेस में नजर आए। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है और लेंथ में भी यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी फिंगर, काफ़ी अच्छा गैप इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में आपको नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स में गैप का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। थोड़ी सी जिद्दी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओवरऑल सभी फिंगर्स में हल्के गैप्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिस वजह से नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के अंडर रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो रहा, सभी माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई। इवन इनका मरकरी माउंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस पा रहा है, क्योंकि इस माउंट का उभरा हुआ होना और लो सेट ना होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर होना इस माउंट को और भी बेहतर बनाती हैं। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर जितनी अधिक खड़ी रेखाएं हों उतना ज़्यादा लाभ नेटिव को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के इस एरिया पर 6 से 7 खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर या किसी न किसी तरह के हीलिंग के फील्ड में जाकर भी लोगों की हेल्प कर सकता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति हेल्पफुल होता है,
सिंपैथेटिक नेचर का होता है, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी रहती है, और साथ ही साथ यह रेखाएं व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को भी एनहांस करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इनके हाथ में मरकरी रेखा भी मौजूद है। एक लंबी रेखा जो नीचे से चलकर बुध पर्वत की तरफ आती हो उसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं इनकी हथेली में कुछ इसी तरह की यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर लगभग यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट आती हुई, लेकिन आगे चलकर यह रेखा थोड़ी सी ओवरलैपिंग में हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह रेखा जितनी अच्छी लंबाई में हो, जितनी बिना कटे फटे हो, उतने बेहतर रिजल्ट देने वाली होती है। लेकिन इस रेखा में इस एरिया में आकर आपको जो ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को यह इंडिकेट करती है। नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस रेखा का हथेली में मौजूद होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाते हैं तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में जाते हैं तो उसमें और भी बेहतर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। हथेली में सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी वेवी फॉर्म में यह रेखा आपको नजर आएगी। यहां से शुरू होती हुई एक रेखा आप कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई देखेंगे, और उसके बाद यह रेखा आगे फिर से कंटिन्यू होती हुई बिल्कुल एक स्ट्रेट सूर्य रेखा अगर हाथ में हो तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर कुछ इस तरह की कोई रेखा जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी सीधी रेखा सूर्य रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकता है या अपने अच्छे सोशल सर्कल की वजह से काफी लाभ पाता है। अगर यही रेखा आपको वेवी फॉर्म में नजर आए, जैसे आप यहां पर देखेंगे इस तरह से घुमावदार और बीच में एक ब्रेक यहां पर आती हुई, तो इस तरह की रेखा होने का लाभ भी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो सोशल सर्कल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। लेकिन फिर भी इस रेखा का होना नेटिव को समाज में अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प जरूर करता है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का जो माउंट है इनकी हथेली में बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। उभरा हुआ शनि पर्वत हो तो व्यक्ति को बिना मेहनत के सब कुछ हासिल हो जाता है। यह जो एरिया है अगर फ्लैट नजर आए तो नेटिव को जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ अगर लंबी शनि रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। जो यहाँ पर हमें शनि रेखा नजर तो आ रही है, लेकिन उस रेखा में हमें कुछ गैप्स और कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा यहाँ नीचे से शुरू होकर सीधा यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी शनि रेखा, या कुछ लोगों के हाथ में वही शनि रेखा इस एरिया से सीधा यहाँ तक पहुंच जाती है, ऐसी शनि रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और बिना मेहनत के धन पा लेता है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट यही रेखा आपको छोटी छोटी ब्रांचेस में नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हथेली में यही रेखा हमें नजर आ रही है, लेकिन उसमें कुछ गैप्स हैं, कुछ ब्रेक्स नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर यहाँ से शुरू होकर एक रेखा इस एरिया तक, और उसके बाद यह रेखा आपको इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इसके साथ साथ एक और पैरेलल लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और इस तरह की भाग्य रेखा इनकी हथेली में जो लाइफ में उतार चढ़ाव को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है, और खास तौर पर इनके हाथ में यह रेखा हमें इस एरिया से और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यानी लगभग 38 के आसपास की एज से इनका भाग्य उदय बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि 38 की एज के बाद यह रेखा अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का एरिया है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उठा हुआ होना काफी व्यक्ति को लकी बनाता है। यह माउंट जिनका स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। यह जो एरिया इसको हम गुरु पर्वत का एरिया कहते हैं। इस माउंट के ऊपर आपको एक आड़ी रेखा नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय का नाम दिया जाता है। गुरु वलय यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन अगर एक कंप्लीट चिन्ह हो, आपको बताना चाहूंगा किस तरह का चिन्ह को हम कंप्लीट कहते हैं, यहां से शुरू हो और इस तरह से हथेली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, एक पूरा अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना दे, इसको हम कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। ऐसा चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, धर्म कर्म के काम करने वाला, और थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी बढ़ जाएगी।
लेकिन अगर यह चिन्ह अधूरा हो, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का, तो इसका प्रभाव तो रहता है, लेकिन ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति के भीतर ज्यादा वैराग्य की भावना नहीं रहती। यह चिन्ह होना अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचकर, लगभग 40 के आसपास की एज में पहुंचकर किसी ना किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, धार्मिक नेचर के बन जाते हैं। धर्म कर्म के काम करना, दूसरों की हेल्प करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीजों में इनका झुकाव अधिक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। इन्हीं रेखाओं के अलावा यहाँ पर हमें एक प्रोग्रेस लाइन भी नजर आ रही है, जो इनकी लाइफ लाइन से निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा, यह जो इनकी लाइफ लाइन है, इससे उठकर जब कोई ऐसी ब्रांच ऊपर की तरफ चलती है तो इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा को तरक्की की रेखा भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो इनकी हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई एक हल्की सी ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से यह जो रेखा है यह बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएगी। यहाँ तक एक छोटी सी ब्रांच ऊपर की तरफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़े इमोशंस ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो तो नेटिव बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड होता है। ऐसे व्यक्ति की अप्रोच काफी प्रैक्टिकल रहती है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, यानी मस्तिष्क रेखा की, तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में भी आपको एक हल्का सा गैप जीवन रेखा से बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह इनकी माइंड लाइन है और यह रेखा इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों के बीच में एक हल्का गैप इस एरिया में मेंटेन होता हुआ, इस तरह का गैप बनना नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। मेमोरी शार्प होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, जिनकी यह रेखाएं खासतौर पर माइंड लाइन और हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक कंप्लीट रेखा बनती हुई, एक पूरा सेमी सर्कल बनाती हुई, इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो काफ़ी लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। इस रेखा के अंदर की तरफ आपको एक छोटी सी ब्रांच नजर आएगी, जिसको हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसी गार्डियन एंजल लाइन का होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव जब भी कभी मुश्किल समय में होता है तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करती है। ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रांग होती है, जिनके हाथ में ऐसी गार्डियन एंजल लाइन हो। पूर्वाभास की शक्ति इनकी काफ़ी अधिक रहती है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग रहती है। इनकी थैली में हमें केतु पर्वत के ऊपर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ, जो फिश की टेल है वो केतु के ऊपर, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको यह एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल बनना नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। इस तरह का बड़ा फिश का सिंबल अगर हथेली पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह बनने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका नेटिव को जीवन में कई बार मिल सकता है, और यह चिन्ह होने से कई बार इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से धन मिलने की संभावनाएं, या कई बार लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से भी ऐसा व्यक्ति अचानक धन पा सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग देता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका, फॉरेन ट्रैवल करने का मौका ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलता है। उसके साथ साथ इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर अगर मौजूद होती हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी जीवन में काफ़ी अधिक करता है। काफ़ी ज़्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना, जैसे आपको यहाँ पर दोनों तरह की रेखाएं नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेते हैं और ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हों तो यह नेटिव को चिंताएं देती हैं, फैमिली वरीज रहती हैं। कई बार इस तरह की रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में इनिशियली थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।